उन्होंने आईपीएल को दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ टी20 लीग बताया है। सैम बिलिंग्स ने आगे पाकिस्तान पत्रकार का जवाब देते हुए कहा है कि आप चाहते हैं कि मैं कुछ मूर्खतापूर्ण कहूं? आईपीएल को दुनिया की बेस्ट प्रतियोगिता के रूप में ना देख पाना मुश्किल है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। बाकी सभी टी20 लीग और प्रतियोगिताएं आईपीएल से पीछे हैं। बिलिंग्स के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने भी पाकिस्तानी पत्रकार की खिल्ली उड़ाई है। भाईजान वहां पर भी लर्न है, यहाँ पर भी लर्न है, क्योंकि रिजवान भाई की जिंदगी में लर्न ही लर्न है, जबकि आईपीएल अपने टॉप लेवल पे आ चुके हैं और आईपीएल की पीक ही अब शुरू हुई है। और फिर फॉरेन प्लेयर मतलब मुंह के ऊपर इनके मूत के जाते हैं, लिटरली बात है। ये क्वेश्चन पूछते हैं उनसे कि भाई ये हमारी तारीफ करेंगे, नहीं, वो इनके मुंह पे फिर मूतते हैं और फिर इनको समझ लगता है कि यार हमारा मुंह तो गीला हो गया। अब पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी देखें तो दिल जो है वो फट के रह जाता है, खून के आंसू होता है कि भाई किधर है हमारा पैसा, किधर हमारे टैक्सों का पैसा है, भाई लगाओ। अवाम का हिटलर ने क्यों मारा था 12 लोगों को? इसीलिए कि वो बैठ के मैच देखा, क्या नतीजा निकला? कुछ भी नहीं। उसने कहा शूट कर दो इनको। पड़ोसी देश पाकिस्तान के क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के अंदर जो कीड़ा रेंगता है, वो कीड़ा जो है वो आज भी रेंगा, लेकिन रेंगा ऐसा रेंगा कि भैया उसने पूरे पाकिस्तान को कुचली दे दी भाई। पीएसएल हो रहा है, हमें चाहिए कि जिस तरह इंडिया करता है कि मतलब क्रिकेट तो हम बेहतरीन पेश कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मजीद लवाजबात लाने की जरूरत है कि गाना, डांस, चीयर लीडर्स, पौर की चैंपियंस ट्रॉफी के नुकसान से भी उभरे भी नहीं थे, अब आईपीएल से टक्कर लेने चले हैं। अरे लेकिन भाई साहब ये सब करने के लिए सबसे बड़ी जरूरी है पैसा, और तुम तो भूखनेंगे, तुम्हारे पास पीएसएल कराए के प्राइज मनी देने के लिए पैसे नहीं होता, तो तुम खिलाड़ी को हेयर ड्रायर दे रहे हो, तो आप ये सब कैसे करोगे? आज के वीडियो में हम ये देखेंगे वर्ल्ड वाइड नहीं, पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग, जो पाकिस्तान की मीडिया कैसे पीएसएल का भाई पूरा इज्जत उतार रही है, ये आज देखेंगे हम। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के जो है वो कीड़े कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि उनके दो सर होते हैं, एक सर मर जाता है तो दूसरा सर जिंदा रहता है, वो दो तरफ से काटता है। तो भैया पाकिस्तान की हो गई गजब की बेइज्जती। पाकिस्तान में बैठकर सैम बिलिंग ने पाकिस्तानी पीएसएल यानी कि पटा शलवार लीग, यानी कि शलवार सबके पटे हुए हैं भाई, पटे शलवार लीग की गजब बेइज्जती कर दी पाकिस्तान में बैठकर। चने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। मुझे तो भाई इन पोर्टों की बकचोदी समझ नहीं आती। बंदों के पास क्रिकेट बोर्ड चलाने के पैसे नहीं, प्लेयर्स की सैलरी में से कटौती करते फिर रहे हैं, टीम बैक टू बैक मैच हारती फिर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पोर्टों का जज्बा। ये लीग हमारी ऐसी लीग है जो इनको मुसीबत डाली हुई है। अब वो नहीं, किसको मुसीबत डाली हुई? तो पीएसएल ने किसको मुसीबत डाली हुई है? भाई मेरा भाई इंडिया को डाली हुई है ना सर, मुसीबत डाली हुई है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं डाली हुई। उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए कि एक्शन किस चीज का? आप खुद कहते हैं डेमोक्रेसी है, तो क्यों फिर आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी और बाद कहते हैं एक्शन लो? यार हल्का फुल्का तो एक्शन लेना चाहिए ना, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कराई यार। क्यों एक्शन लिए जाए यार? मतलब ये हमारे सामने हमारे पैसे खा के, हमारी सिक्योरिटी लेके, हमारे 5 स्टार होटलों में रह के बेइज्जती करके जा रहा है आराम से। तो आपको कौन कहता है कि आईपीएल और पीएसएल की कंपैरिजन करें? मतलब पोर्टों के हिसाब से पीएसएल ने इंडिया को मुसीबत डाली हुई है, पर ये नहीं पता कि डाली कैसे हुई है। अबे साले, मतलब पीएसएल में खरीदे हुए प्लेयर्स लीग इनकी छोड़ के भाग रहे हैं और मुसीबत इन्होंने डाली हुई है। हर सीजन आईपीएल को पछाड़ने के सपने ये देखते फिरते हैं और मुसीबत इन्होंने डाली हुई है। अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में खिलाने की भीख ये मांगते फिरते हैं और मुसीबत इन्होंने डाली हुई है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मतलब पोर्टो की लीग की आईपीएल के सामने एक कोड़ी की औकात नहीं, फिर भी बंदे अपनी लीग में से इसके अंदर फंसे जाएंगे कि भाई आपने आईपीएल भी खेली है, आपने पीएसएल भी खेली है। बड़े ज्यादा फॉरेन क्रिकेटर ये कह चुके हैं कि भाईजान पीएसएल आईपीएल से बड़ी लीग है, और किसी ने नहीं बोला हुआ। फॉरेन प्लेयर में से मैं आपको बताऊं किसने बोला हुआ? फॉरेन ने नहीं बोला हुआ, हाँ हमारे वो एक्टर कप्तान रिजू डांसर ने बोला हुआ कि जी पीएसएल की क्वालिटी बढ़ी है। हसन अली ने बोला हुआ है, ये तो बोलेंगे क्योंकि इन्होंने नहीं बोलना, तो और किसने बोलना है? अब सैम बिलिंग्स से जब क्वेश्चन किया गया तो सैम बिलिंग्स ने लिटरली बता रहा भाई मुंह पे मुता है, और ऐसा मुता है
ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं जी सैम बिलिंग्स पाकिस्तान सुपर लीग की तारीफ करेगा, वो बोलेगा जी पाकिस्तान सुपर लीग तो बेस्ट है, वो बोलेगा जी इससे ज्यादा तो टफ क्रिकेट में कहीं खेलता ही नहीं हूँ, सबसे ज्यादा कंपटीशन इधर होते हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन उस क्वेश्चन के बिल्कुल अपोजिट जाकर उस बंदे ने आंसर दिया, और लिटरली बात है उस बंदे ने ऑनेस्टी के साथ जो उस बंदे ने ये बात किया। और अगर आप मेरे से भी ये पूछोगे ना तो मैं शायद उससे भी बड़ा आंसर आपको दूंगा। यार मेरी बात सुनो, ये जो जर्नलिस्ट था, बेटा तू किसी फॉरेन से क्वेश्चन को पूछता, आ मेरे से पूछ, मैं तुझे बताता हूं। हर वो क्रिकेट खेलने वाला, हर वो क्रिकेट देखने वाला सेंसिबल बंदा, मिच्योर बंदा, लॉजिक में बात करने वाला बंदा, सेंसिबल माइंड रखने वाला बंदा तुझे ये बताएगा कि बेटा पीएसएल की क्वालिटी बांग्लादेश प्रीमियर लीग से भी नीचे है। तू आईपीएल की बात कर, और सैम बिलिंग्स की बात कर, सैम बिलिंग्स ने फिर ये आंसर दिया कि भाई आप पीएसएल की बात करते हो, हम आईपीएल का मुकाबला करते हैं बिग बैश के साथ। और इस टाइम दुनिया में जितनी भी लीग्स हैं, जितनी भी लीग होती हैं, आईपीएल उनसे करोड़ों दर्जे ऊपर की लीग है, करोड़ों दर्जे ऊपर की लीग है, फार बिहाइंड। उस बंदे ने ये बोल दिया, और उसने बोल दिया कि जितनी क्वालिटी क्रिकेट आईपीएल में खेली जाती है ना, जितनी क्वालिटी क्रिकेट, उतनी क्वालिटी क्रिकेट कहीं खेली नहीं जाती। और सैम बिलिंग्स ने यही बात की है कि मैंने आईपीएल में सबसे, अगर मुझे मुश्किल हुई है कहीं खेलने में तो वो मुझे आईपीएल में हुई है। जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो रहा था तो पाक मीडिया ने ये हंगामा करना चालू कर दिया था भाई कि भले चैंपियंस ट्रॉफी से भारत हमें लात मार के भाई भगाया, निकाल दिया, हमारे से चैंपियंस ट्रॉफी छिल दिया, फाइनल मैच भी हमारे लाहौर से उठा लिया, लेकिन अब होने वाला है आईपीएल। अभी इन्होंने क्या किया कि आईपीएल का जो शेड्यूल है सेम टाइम पे रखे पीएसएल, क्योंकि इनको लग रहा था कि पीएसएल आईपीएल से ही बड़ा इवेंट होने वाला है भाई। पता नहीं इनको कैसे कैसे कौन सपने में आया था बताया ये सारी चीज़ें, इतनी पता नहीं जज्बा कहाँ से लाते हैं यार, हद से ज़्यादा। अब इनको लग रहा था कि आईपीएल से बड़ी इवेंट बनेगी पीएसएल। छोड़ो, जैसे तैसे करके शुरुआत हो गई। कहा जा रहा है कि कुछ खिलाड़ी जो आईपीएल में अनसोल्ड रह गए थे वो सारे वहाँ पे जाके खेल लें, खेलना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जो बेहुदा सवाल कर रहे हो आप लोग, वहाँ के जो मीडिया पर्सन्स है, जर्नलिस्ट है, उनको ये समझना चाहिए कि जो बंदे यहाँ से खेल चुके हैं, पहले उनकी हिस्ट्री रही है आईपीएल के साथ जुड़े हुए, उनको अगर आप ऐसे सवाल करोगे तो कसम से वो सब तुम्हारे सामने, सबके सामने ही तुम्हें तमेचा मारेंगे। और वही सेम चीज़ हो गया। ये लोग केन विलियम्स को ये सब उल्टे पुल्टे सवाल पूछ रहे थे, इनको लग रहा था कि भाई पीएसएल में खेल रहा है तो कुछ तारीफ़ करेगा। अब वो बंदे ने पूरी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने बैठ के ऐसे इनको धोया कि आज पाकिस्तानी मीडिया वहाँ के जर्नलिस्ट को गाली दे रहे कि किसने बंदे ने सवाल किया था, उसको उठा के लाओ पहले, वो बेवकूफ़ को पहले बताओ। बच्चे को मालूम है आईपीएल क्या चीज़ है और पीएसएल की औकात क्या है, ये कोई पूछने वाली चीज़ है क्या? ऐसे अजीबो गरीब सवाल करके अपने खुद की बेइज्जती कराते हैं ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट।